बीजेपी के लिए ये अब वो एक है ना कि सांप और छछूंदर वाला हो गया कि ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। लेकिन ये बीजेपी का हाल है, लेकिन इसका फायदा समाजवादी पार्टी को किस तरीके से मिलता है आपकी दृष्टिकोण में? आपने एक बयान सुना होगा धनंजय सिंह जी का, पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ जी ने इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, वो जो है कहीं न कहीं बीजेपी के वोटरों से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा वो जो है जागरूक है एसआईआर को लेकर और वोट देने को लेकर। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर दूसरी बार जो उसकी तारीख है, उसकी अंतिम तारीख उसको बढ़ाया गया है, उसकी समय सीमा बढ़ाई गई है। और अगर देखा जाए तो कल का योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है वो भारतीय जनता पार्टी के अगर सापेक्ष देखा जाए तो कहीं से भी संतोषजनक नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें योगी आदित्यनाथ जी की नाराजगी झलक रही है। और बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आप पहुंचेंगे तो समझ लीजिए जितना सन्नाटा दिख रहा है वो भी एक सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए द फ्रीडम वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार बबलू जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और एसआईआर का जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है इसकी क्या स्थिति है, सारी जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं उस पर बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी सर, सवाल पहला मेरा यही होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ी चर्चा रही शुरुआत से लेकर और 2 बार समय सीमा बढ़ाई गई, और बिहार को देखते हुए एसआईआर को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला सवाल योगी आदित्यनाथ जी की नाराजगी को लेकर, उन्होंने साफ तौर पे ये उदाहरण देके कहा कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं एसआईआर के मामले में हमसे बहुत आगे है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एसआईआर को मैं इस तरह देख रहा हूं कि एसआईआर पे समाजवादी पार्टी ने 1-1.5 साल पहले ही बढ़त ले ली है। एक मतलब जो मानसिक तौर पर और ग्राउंड पे आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने बढ़त ले ली है। एसआईआर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, इससे पहले बिहार में हुआ, इस समय 6 राज्यों में चल रहा है जहां पे संभवतः 2026 और 27 में चुनाव होना है। एक राज्य जो है बंगाल है जहाँ 26 में चुनाव होना, उसके बाद 5 राज्य जो है 27 में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के साथ। उन राज्यों में आप सबसे ज्यादा आप सक्रिय भूमिका में कहीं भी देख रहे होंगे एसआईआर को लेकर तो उत्तर प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी का आपने शुरुआत में ये कहा कि समाजवादी पार्टी में सन्नाटा है, मुख्यालय पे सन्नाटा है पूरी तरह से, यहाँ कोई भी आपको कार्यकर्ता नहीं दिखता। और आप या मैं, आप भी जब से समाजवादी पार्टी के आसपास आप कवर करते हैं या समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं, अखिलेश यादव लखनऊ रहे या देश के किसी भी कोने में रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो चहल पहल होती है वो पिछले जब से एसआईआर शुरू हुआ पूरी तरह से खत्म है। यानी कि अखिलेश यादव ने एक आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं को, उन्होंने निर्देश दिया, उन्होंने पहले बीएलए बनाया फिर पीडीए प्रहरी बनाया, और अखिलेश यादव ने आह्वान किया कि हर कोई अपने बूथ पर डट जाएगा, अपने बूथ विधानसभा और अपने ब्लॉक में, अपनी न्याय पंचायत पर वहां पर रहकर एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेना है और कोई भी वोटर वंचित ना रह जाए। और उस पर अखिलेश यादव के उस आदेश को, उस निर्देश को उन्होंने सराखों पर लेते हुए उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया, सारे काम छोड़ दिए, वो डटे हुए हैं अपने क्षेत्र में, अपने बूथ पर। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी लगातार अपने जो पीडीए प्रहरी उन्होंने नियुक्त किए हैं उनकी अखिलेश यादव तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तारीफ इसलिए करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो गदगद हैं इस बात से लेकर कि उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनके नेता थे, एसआईआर में पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पे आएंगे तो जब पार्टी के अंदर जिन नेताओं को, जो जिम्मेदार नेता हैं, नेतागण हैं, उनको जिनको दिया गया वो कार्यालय पर लगातार बैठे हैं, वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं, अपने बीएलए से ले रहे हैं जो इन्होंने नियुक्त किया, अपने पीडीए प्रहरी से ले रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ले रहे हैं, जिला अध्यक्ष से ले रहे हैं। कंट्रोल रूम व्यवस्था की गई है यहाँ से, और कंट्रोल रूम से ये पता किया जा रहा है कि आज किस जिले में कितना वोट बढ़ा, कितना कटा, कितने वोट की मैपिंग हुई। ये आपको कहीं भी किसी भी और अन्य पार्टी में नहीं दिखाई देगा, बसपा में आपको नहीं दिखाई देगा, कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाई देगा, यानी कि जितने भी दल हैं। और अब वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी की तरफ आप जाएंगे, बीजेपी के नेताओं को देखेंगे तो इस समय उनके हाथ पांव फूले हुए हैं, यानी कि एसआईआर पे वो पूरी तरह से फंस गए हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं आपके पूरे देश में, अगर सबसे अधिक कहीं का भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता युवा है, नौजवान है, और अपने जो नेता के निर्देश पे वो सड़कों पर उतर जाए, उसका निर्देश हो जाए तो वो गाँव में की गलियों में पहुंच जाता है, वो इकलौती समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उसके नेता हैं। और
और ये भी कहा जाता है, आप तमाम लोगों से बात करेंगे आप कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कहीं हद तक उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। कहीं यही वजह तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा बयान दिया कि जो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से कह लीजिए समाजवादी पार्टी की तारीफ हो गई। हाँ, ये तारीफ नहीं हो गई, बाकायदा योगी आदित्यनाथ जी ने जो कल बयान दिया है, उन्होंने कहा कि 4 करोड़ 16 करोड़ मतदाता होने चाहिए, 12 करोड़ मतदाता SIR में रिटर्न आए हैं फॉर्म, बाकी जो है 4 करोड़ मतदाता जो है वो अभी नहीं होना, 16 करोड़ होना है, 12 ही करोड़ हुआ है। और उनके जो चेहरे की भाव भंगिमा थी, आप उससे देखें कहीं ना कहीं वो चिंतित थे, ठीक है। और उसके बाद जो उल्टा उसके समाजवादी पार्टी अपने पीडीए प्रहारियों का वो तारीफ करते हुए नजर नहीं थक रही है। तो मैं इसी पे आ रहा था कि मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का 10 कार्यकर्ता बीजेपी के 100 कार्यकर्ताओं पर भारी होता है, उनके जो है 10 नेता वो 100 नेताओं पर भारी हैं, और वो आपको ग्राउंड पे दिख रहा है, SIR में दिख रहा है। बीजेपी का कहीं भी आपको SIR नहीं, वो यहाँ से कहते रहे। योगी आदित्यनाथ जी ने इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं की तारीफ करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, वो जो है कहीं न कहीं बीजेपी के वोटरों से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा वो जो है जागरूक है SIR को लेकर और वोट देने को लेकर। तो ये ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने, उनके पास बाकायदा फीडबैक है, मुख्यमंत्री है, उनकी जो एलाइव टीम है, जो तमाम जो फीडबैक देने वाली टीम है, उन्होंने बाकायदा इस चीज को बताया है कि आप सबसे ज्यादा डर किस चीज का दिख रहा था लोगों को, जब SIR हुई तो लोगों को लग रहा था कि यादव और मुस्लिमों को वोट कटेंगे। मुस्लिम इलाकों में आप जाएंगे, बाकायदा जगह जगह कैंप लगकर मुसलमानों ने अपने वोट, यानी कि 100% उन इलाकों में SIR पूरी हुई है, रिटर्न हुए हैं। यादवों के उस आप जहां जो बूथ हैं वहां पर भी हुआ है। सबसे ज्यादा बीजेपी जानते हैं कहां फंसी है? शहरी क्षेत्रों में, जहां बीजेपी का वोट होता है। और इस पे तो उससे ज्यादा और कहां फंस गए बीजेपी के लिए। ये अब वो एक है ना कि सांप और छछूंदर वाला हो गया कि ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। लेकिन ये बीजेपी का हाल है, लेकिन इसका फायदा समाजवादी पार्टी को किस तरीके से मिलता है आपके दृष्टिकोण में? आपने एक बयान सुना होगा धनंजय सिंह जी का, एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा ना कि उन्होंने कहा कि मेरा वोट 3 जगह है, लखनऊ में भी मेरा वोट है, जौनपुर में भी और मल्हानी में भी है। ऐसे तमाम, पता नहीं अब उनके समर्थकों के भी होंगे। तो सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में या जो बीजेपी का वोटर है, बीजेपी के जो नेता है, वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत हैं। उनके एक से कई जगह पे घर हैं, उनके गांव में भी घर हैं, फिर उनके शहर में जो है सपोज करिए कि अगर आप अयोध्या के हैं तो अयोध्या के जो उनके शहरी जो खासकर सामान्य वर्ग का मतदाता है, सामान्य वर्ग के नेता है, उनके गांव में भी वोट है, उनका शहर में भी वोट है, और उनका लखनऊ में उन्होंने घर बनाया तो लखनऊ में भी वोट है, और कई जगह। ये SIR प्रक्रिया में सबसे पहले तो उनका ये कटने जा रहा है। और जो समाजवादी पार्टी के ऐसे ही तमाम नेताओं का छोड़ दिए, जो वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके एक ही जगह गांव में है, तो वो उस अपने एक वोट बचाने के लिए वो आपको बूथ पर दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से मैंने तमाम बीजेपी नेताओं से बात की, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की, और आपने तमाम, तो बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट दिख रहा है। वो ये कह रहा है कि सत्ता में बेशक है, लेकिन हम लोगों की सुनवाई कहाँ होती है? सुनवाई नहीं हो रही, तो जो जिसकी सुनवाई होती है वही जाके करे, उस तरह पे नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये पता है, उसके कार्यकर्ता को पता है कि हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हमारी सुनवाई होती है। अखिलेश यादव स्वयं कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, स्वयं उनकी कोई भी घटना हो जाती है तो वो अपने फंड से समाजवादी पार्टी के, तो ये उसका फायदा मिल रहा है समाजवादी पार्टी। एक चीज तो और भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हल्ला बोल वाहन निकल रहे हैं, एक विधानसभा से 6 एक प्रत्याशी 6 7 निकाल रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में, मेरे चैनल पे होगा, मैंने बताया था, आप भी देख रहे होंगे तमाम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने एक आह्वान किया SIR का, जागरूकता में लोगों ने मैं ऐसे तमाम नेताओं को जानता हूं जिन्होंने, जो दावेदार हैं टिकट के, और वो अपनी उन्होंने बाकायदा गाड़ी, बैटरी रिक्शा और उसके बाद ई-रिक्शा गाड़ियां लगाई, और उस पर अपने पोस्टर बैनर लगाकर, माइक लगाकर, भोपू लगाकर और साउंड लगाकर वो कर रहे हैं। और इस तरह का सपोज करिए कि एक विधानसभा में 5 प्रत्याशी और वो 10 गाड़ियां निकलवा रहे हैं, 50-50 गाड़ियां घूम रही। और अभी तो ये 1.5 साल पहले आप जब विधानसभा में जाओगे ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको लग रहा होगा कि चुनाव का माहौल आ गया। समाजवादी पार्टी के गाने, उसके साथ जो है कि SIR प्रक्रिया में अपना मतदान, अपना वोटर जो है वो सुनिश्चित करना है, अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम देखना है, बढ़वाना है, SIR प्रक्रिया में भाग लेना है। तो ये आपको बीजेपी की तरफ से कहीं नहीं दिखेगा इस चीज का। इसी का फायदा और समाजवादी पार्टी को मिलेगा कि उसके तमाम जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर के, वो घर घर पहुंच रहे हैं, वो सक्रिय हो गए। यानी आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है इसे चुनाव का समय आ गया है।
मतलब 1.5 साल पहले ही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हो गए हैं, वो चुनावी मोड में आ चुके हैं कि उनको लग रहा है कि ये हमारी जो मतदाता सूची है उसको दुरुस्त कराने के साथ साथ जो तमाम उस स्तर के लोग हैं, जिला पंचायत में तमाम ऐसे जिला पंचायत को जानता हूं, मैं तमाम ऐसे प्रधानों को जान रहा हूं, मेरे संपर्क में है कि मैं जिनका देख रहा हूं वो अपने कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ही ग्राम सभा में गाड़ी लगा के घुमा रहे हैं। जो विधानसभा स्तर के नेता हैं वो अपने पूरी विधानसभा में घुमा रहे हैं, जो जिला पंचायत जिनको लड़ना है, जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो घुमा रहे हैं अपने अभी से ही बैठे रिक्शा। तो ये बीजेपी की तरफ से आपको नहीं दिख रहा है, तो यही कारण है। और आप उठा के देखेंगे जो SIR का जो 4 करोड़ का बताया कि 4 करोड़ शायद पहले 3.25 करोड़ फिर 4 करोड़ उसमें जो C ग्रेड में आ गया है, तो उसमें जो है जो तमाम काटे गए जो 4 करोड़ में, तो आप ज्यादातर शहरी मतदाताओं में हो रहा है। दिक्कत ये हो रही है कि शहरी मतदाता के पास BLO जा रहा है, पता लग रहा है कि वो 10 बजे BLO पहुंच रहा है, वो 8 बजे अपनी ड्यूटी पे निकल गए हैं, उनके अपने काम रोजमर्रा की अपनी जो उनकी ड्यूटी है, नौकरी है, वहां पे निकल गए, कोई नहीं मिल रहा है। उसको 2 बार जा रहा है, तीसरी बार वो एब्सेंट लिख के जो है कर दे रहा है, नहीं हो पा रहा है। तमाम इस तरह का आप सोचिए कि जो महानगर हैं, लखनऊ ले लीजिए, नोएडा के क्या हाल होंगे, जहाँ पे पति पत्नी हर घर का जो है हर सदस्य जो है ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, नौकरी पेशे में है, किसी की 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक निकल जाता है। तो ये बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा होना, और अभी भी ये कहा जा सकता है कि SIR भारतीय जनता पार्टी गले की फांस बन सकता है, पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है इस समय। और देखेंगे आप पूरी झुर्रियां उड़ी हुई हैं मुख्यमंत्री जी के और बीजेपी नेताओं की इस बात को लेकर कि सुनिश्चित करने को लेकर कि कैसे वोट बढ़ा जाए, और जो उन पर भी इस बात को हम आप महसूस कर रहे हैं कि महानगरों में वोट नहीं बढ़ रहा है, हम इस बात को एहसास कर रहे हैं कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके एक लोगों के 3-3 जगह पे वोट हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होने वाला है। यहाँ समाजवादी पार्टी का तो एक वोटर का एक जगह वोट है, उनके समर्थकों का, तो वो उसको बचाने में जी जान लगाए हुए हैं। उनका जो है विधानसभा अध्यक्ष लगा हुआ, उनका ब्लॉक अध्यक्ष लगा हुआ, उनका बूथ एजेंट लगा हुआ, उनका PDA प्रहरी लगा हुआ, उनका BLA लगा हुआ है, इतने लोगों की टीम, प्लस आप मुख्यालय से अलग से लगातार फीडिंग ली जा रही है कि क्या हो रहा है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वो वाली कंडीशन नहीं दिख रही, जबकि पूरा अमला बीजेपी के साथ है, चाहे BLO से लेके हर जगह पे जो है पूरे अधिकारी हैं। बावजूद कहीं ना कहीं आप उनके नेताओं के जो बयान सुनेंगे, नेताओं के जो चेहरे देखेंगे, उनकी भाव भंगिमा देखेंगे, तो परेशान है SIR को लेकर। देखिए, SIR को लेकर हमारी बातचीत हो रही थी, हमारे साथ द फ्रीडम वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार बबलू जी थे, जिनसे SIR पर विस्तृत चर्चा हुई। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो SIR का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये योगी आदित्यनाथ जी के हालिया बयानों को आप देखेंगे तो उस पर आपको साफ नजर आएगा, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के पास उनके वर्कर हैं, जो फील्ड वर्कर हैं, जो BLA है, BLA है, या फिर PDA प्रहरी है, या फिर सेक्टर या जोन के या बूथ के जो भी अध्यक्ष हैं, वो जमीन पर दिख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, और उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार उनका जो उत्साहवर्धन है वो भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और बाकायदा इसका कंट्रोल रूम बना के रखा गया हर जिले की बूथ अध्यक्ष। मतलब ये समझ लीजिए कि इस समय समाजवादी पार्टी अपने बूथ लेवल जो कैसे सबसे छोटा लेवल है वहां तक बाकायदा पहुंच रही है, और तमाम अपडेट्स जो है वो ले रही है। कुछ जो ट्रेनिंग देना है, कई चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हम आपको नहीं पता है कि कैसे इसको निपटना है इस समस्या से, तो उसकी भी ट्रेनिंग आप फोन करके वो समाजवादी पार्टी दे रही लगातार। तो इसका फायदा जमीन पर समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ भी दिख रहा है। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनमें कहीं ना कहीं इसको लेकर कह लीजिए कि एक निराशाजनक जो भावना उत्पन्न हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं बड़ी बात देखने को मिली, क्योंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक है, और बिहार में आपने जिस तरीके से देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर अपने आप को स्थापित कर ले गई, और आरोप लगाया विपक्ष की वहां पर वोटों की धांधली हुई। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो एक डर था, एक जो डर का माहौल था, उससे निपटने के लिए समाजवादी पार्टी ने पुरजोर कोशिश की और अपनी जी जान लगाकर आज SIR की जो अपनी प्रक्रिया है, जो उनके मूल वोटर हैं, उनको SIR की प्रक्रिया में समुचित रूप से समाहित करके और पूरी प्रक्रिया को निपटा दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि 90 से 95, 99% तक अभी कंप्लीट है, अभी जबकि 10 से 12 दिन शेष है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जमीन पर काफी मजबूती के साथ अपनी जो वोटर हैं उनके वोट सुरक्षित करने में तन्मयता से जुटी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर उदास नजर आ रही है। हालांकि हम लोग चर्चा की है इसको लेकर, आप क्या सोचते हैं वो आप अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।